इंट्राडे में इस मूव को देखिए, इस मूव को देखिए, इस रेंज बाउंड को देखिए, इस ट्रैप मूव को देखिए और उसके बाद फिर से एक ये वॉलेटाइल मूव को देखिए। क्या सच में जो अभी तक हमने सिस्टम डेवलप करा पिछले कुछ दिनों में, क्या उसकी हेल्प से मार्केट को इतनी सरलता से पढ़ा जा सकता है? इसी केस को एक्सप्लोर करेंगे। डिले 1 मिनट का भी नहीं, सीधा चार्ट के ऊपर। मिड कैप का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो कॉन्सेप्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रंट एंड 1 और 2 की हेल्प से डेवलप्ड है। एक बार इंडिकेटर्स को लगा करके देख लेते हैं कि हमने 1 और 2 से लिया हुआ क्या है। मैंने यानी कैसे आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम पहले फाइनेंशियल फ्रंट एंड 1 पर चलते हैं, तो 1 पर से हमने सिर्फ एक एंकर्ड वीवैप लिया हुआ है। अगर आप एंकर्ड वीवैप के बारे में नहीं जानते या इन एनी केस इस वीडियो में डायरेक्ट लैंड किए हैं, तो पिछले दिन का वीडियो देख लीजिए या चैनल एक्सप्लोर कर लीजिए यही वाला। आपको वहां पर एंकर्ड वीवैप से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। ये जो आप स्क्रीन पे लाइनें देख रहे हैं, ये वाली टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, ये एंकर्ड वीवैप है। ये एंकर्ड वीवैप है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट एंड 2 पर चलते हैं। वहां पर हमने क्या क्या लिया हुआ है? वहां पर हमने 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट ली हुई है, प्रीवियस डे का हाई लो लिया हुआ है, एंड दैट इज इट। इसके अंदर में हमारा यहाँ से काम हो जा रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन पर कोई बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सीन नहीं देख रहे हैं। स्क्रीन को साफ कर देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये 2-3 केसेस डिस्कस करेंगे और पूरी पिक्चर क्लियर करके रख देंगे। इस दिन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मिल गया, 15 मिनट की रेंज मिल गई और उसके बाद ये एंकर्ड एवरेज मिल गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बाजार, समझिए, किसी भी दिन बाजार अगर अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे होता है जैसा आज था, उसके बाद वो अपने 15 मिनट की रेंज काटता है जैसा आज था, और काट करके नीचे चलने की कोशिश करता है, तो एक डायरेक्शनल मूव आने की संभावना है जो आज सामने हुआ। और इसको कैप्चर करना इस पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर साथ में हमने एक और कॉन्सेप्ट आपके साथ में एक्सप्लोर करके दिया जिसका नाम है ये एंकर्ड वीवैप। अब ये एंकर्ड वीवैप ने क्या किया? अब ये एंकर्ड वीवैप की रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, जो रेड है वो एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि बाजार पूर्णतः कोशिश करेगा इस लाइन के नीचे रहने की, अगर ट्रेंड जो बेरिश है। अगर बाजार को ऊपर जाना होता, अगर जाना होता तो बाजार ये लाइन काटता और ऊपर निकलता, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सारा दिन आज सेलिंग प्रेशर का सीन था। तो सेलिंग प्रेशर के चलते हमको ये डायरेक्शनल मूव बड़ा ही क्लियरली, अब इसके अंदर हमें करना क्या था? 15 मिनट की रेंज के कटने के बाद यहां पर हमको एक अपनी शॉर्ट की सेल पोजीशन बनानी थी। 15 मिनट की रेंज के ऊपर हमें अपना इनिशियल एसएल लगाना था, और ये जो एंकर्ड एवरेज की लाल लाइन साथ साथ चल रही है, इसके हिसाब से हमें अपने एसएल को ट्रेल करना था। इन एनी केस अगर बाजार हमें धोखा देता और वापस अंदर की तरफ जाता, तो हमारा एक इनिशियल एसएल तो 15 मिनट की रेंज के ऊपर लगा हुआ था, बट इन एनी केस बाजार हमें कहीं से भी धोखा दे सकता था। तो ये एक ऐसी लाइन जो हमको बाजार के साथ साथ चलती रही और इसने हमको पूर्णतः पूरा मूव कैप्चर करने में हेल्प करी। पहली चीज। दूसरी चीज, बाजार में आप देख रहे हैं यहां पर एक ग्रीन लाइन साथ साथ चल रही थी, ये ग्रीन बिग लाइन, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। इस बात के चांसेस थे कि बाजार इस जगह पर आकर के सपोर्ट ले सकता था, बट कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। बाजार ने कन्विंसिंगली इस सपोर्ट को ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद वो नीचे की तरफ निकला। ये आज के दिन को हमने सरल से दो कॉन्सेप्ट के साथ में एनालाइज किया। कोई ज्यादा इसके ऊपर में बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चार्ट्स भी अवेलेबल हैं ट्रेडिंग व्यू पे और ये दो इंडिकेटर भी अवेलेबल हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अननेसेसरी फालतू टाइम लेकर के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करके कोई वाह वाही नहीं बटोरना चाहता। ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है वो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम किया। अब मैं एक दिन पीछे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि यहां क्या हो रहा है। सिचुएशन तो यहां पर भी बहुत बेहतर रही, बाजार अपने प्रीवियस डे के लो की भी नीचे रहा, फिर 15 मिनट की रेंज भी कट गई, पर रेंज कटने के बाद बाजार नीचे की तरफ नहीं गया, यानी कि बाजार वापस अंदर की तरफ गया और उसने हमें धोखा दिया। तो यहां पर हम कैसे बचे, इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि ये दिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेंड आना होगा तो फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, सब पैसा बना लेंगे। यहां पर पुटों में सबने पैसा बना लिया होगा। इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको ऐसे दिनों से बचा के निकाल दूं। ये कोशिश हम करते हैं। यहां पर आपने शॉर्ट बनाया, यहां पर आपने लगाया, पर बाजार ने नीचे थोड़ी कोशिश तो करी, पर बाजार नीचे नहीं गया। अब ऐसी स्थिति में आप कहां निकलेंगे? आपका ऊपर एसएल इंटैक्ट है, ये हमें मालूम है। यहां पर आपकी शॉर्ट पोजीशन इंटैक्ट है। यहां पर ये जो एंकर्ड वीवेप की लाइन चल रही है, ये जो पहली वाली लाइन है, ये हमको एक सेवियर का काम करेगी, ये ट्रू एंकर का काम करेगी। जिस तरह से आज के दिन में ये लाल रंग की लाइन नहीं कटी, बाजार अंदर नहीं गया, वहीं आप देख रहे हैं पिछले दिन में बाजार ने पूर्णतः आपको इसी जगह पर सेव कर दिया और आप अपना काम करके, ठीक है, आपका यहां पर स्टॉप लॉस, यहां पर आपका शॉर्ट है, यहां पर आपका एसएल है। स्टॉप लॉस आपके लगेंगे, जरूर लगेंगे। अगर आपको कोई ये कहता है कि कोई ऐसा सिस्टम आपको दे दे कि जिसमें आपके स्टॉप लॉस ही ना लगे, तो मेरी समझ कहती है आपको उसका थोड़ा सस्पिशन से देखना चाहिए, आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। इस पर्टिकुलर दिन में इस एंकर्ड एवरेज ने आपको इस जगह पर निकालने की कोशिश की है। जो होता तो जल्दी बच जाते। वो नेकेड ऑप्शन ट्रेडर है या नेकेड फ्यूचर ट्रेडर है, तो थोड़ा सा वहां पर भी आप अपना विचार थोड़ा सा देखिए। एक दिन पीछे चलते हैं। यहां पर हम कैसे सेव रहे?
बहुत पूर्णतः सेव रहे। बाजार ने पिछले दिन की हाई को नहीं काटा, पिछले दिन के लो को नहीं काटा, 15 मिनट नहीं काटा। बाजार एक टाइट रेंज में ट्रेड रहा, ट्रेड ही नहीं करना था। ये आपको 15 मिनट की रेंज से और प्रीवियस डे के हाई लो से ही एविडेंट है। सरल था दिन, यहां ट्रेड नहीं करना था, यहां पर लॉस देके निकलना था और यहां पर पूर्णतः बड़ा मूव कैप्चर करना था। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मेरी प्रेजेंटेशंस के अंदर में मैं दो चीजें करता हूं। एक, मैं लाइव चार्ट के ऊपर बात करता हूं, दूसरा रियलिटी पर बात करता हूं। मैं आपको ये वाला चार्ट दिखा दूं, ये वाला दिखा दूं, ये प्राइस ट्रेंड दिखा दूं, ये दिखा दूं, ये दिखा दूं, वो नॉनसेंस कम से कम मेरे साथ तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ इस प्रकार के ही दिन दिखा दूंगा और इन दिनों पर बात नहीं करूंगा, बट रियलिटी में आपको इस तरह के दिन रोज मिलने वाले नहीं है। वहां पर आपका सामना होगा इस तरह दिनों से, ऐसे दिनों पे वहां पर आपको कौन बचाएगा? अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जो स्क्रिप्टेड है, पीपीटी फॉर्म है, जहां पर इन प्रकार के दिनों की बात हो रही है, तो फिर आपको खुद पता है रियलिटी में आपका क्या हाल होना है। तो ऐसी चीजों से बचें। जितना आप रियलिटी के पास रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। इस दिन को देखिए, बहुत सरल है। प्रीवियस डे हाई को तोड़ रहा है, 15 डेज को तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है और ये ट्रेल का काम कर रहा है। कुछ मुझे बताना ही नहीं है, सब कुछ सामने क्लियरली इस दिन के अंदर में दिख रहा है। यहां पर आपका एक लॉन्ग का ट्रेड बनता था, 15 मिनट की रेंज कटी, छोटी सी रेंज। ये आपकी बाई की पोजीशन, नीचे एसएल और ये आपका एंकर्ड एवरेज, जिसने आपके पूरे के पूरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में हेल्प कर दी और बात खत्म हो गई। एक दिन और पीछे, यहां पर क्या है, प्रीवियस डे का हाई कट रहा है, 15 मिनट की रेंज कट रही है, बाजार ऊपर जा रहा है और ये देखिए ये ऐसे ट्रेल होता हुआ चल रहा है। मैं एंकर्ड वीवैप के बारे में जितनी बात करूं उतनी कम होगी। अब आप इसको कितना एक्सप्लोर करेंगे, और ये मैं आपको गारंटी कहता हूं उतना ही कम होगा। आप इसको 5 साल लगा लीजिए तो भी अगर आप इसके बारे में बहुत भी, मतलब सच में बहुत डायनामिक है, बहुत ज्यादा डिटेल इन डेप्थ है, पार पाना बहुत मुश्किल है। 5-7 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट जिसने भी बनाया भाई, ग्रैंड सैल्यूट है उसको। हमने डेवलप नहीं करा, हमें मिल गया, मिलने के बाद हमने इसको एक्सप्लोर करा और सबको बता दिया, सीधी बात है भाई। अब उसके बाद फाइनेंशियल फ्रंट लाइन पे हमने इसको इंटीग्रेट करके दे दिया। अब एक चीज देखिए, कोई यहाँ पर कोई फालतू की कोई कमिटमेंट नहीं है और कोई, अब यहाँ पर अगर मैं सीपीआर की बात करूं, ओपन रेंज की बात करूं, वेव ट्रेंड ऑसिलेटर, सुपर ट्रेंड, सीएम प्राइस एक्शन, सर आपको क्या लगता है इसमें से? सर ये उन लोगों के इंडिकेटर है, कॉन्सेप्ट है जो मास्टर्स ऑफ मास्टर्स हैं सर। ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के इंडिकेटर नहीं है बनाए हुए। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो आप सामने ये देख रहे हैं, उन्होंने क्या करा, एक सब्सक्राइबर ने ये सारे के सारे इंडिकेटर्स उठा करके इस जगह पर कंसोर्टियम में ऐड करके दे दिए सर। चाहे अब उसके अंदर में वीवैप है, चाहे मूविंग एवरेज है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर है, प्रोफाइल है, सर ये हमारे डेवलप करे हुए इंडिकेटर नहीं है सर, ये कंसोर्टियम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। ये वाला दिन कितनी की आप इस दिन पर बात कर, सेफ है आप। प्रीवियस डे का हाई लो नहीं कट रहा, 15 मिनट की रेंज कट रही है, पर प्रीवियस डे का हाई लो नहीं कटा, ट्रेड नहीं करना। इस दिन कैसे बचना है ये देखिए, बिल्कुल बचना है हमने इस दिन। प्रीवियस डे का हाई भी कट गया, 15 मिनट की रेंज भी कट गई, ऊपर गया, पर ऊपर जाने के बाद ये देखिए नीचे। पहला तो आपका एसएल ही छोटा सा एसएल है कि आजा खा ले, और दूसरा एंकर्ड एवरेज साथ साथ चल रहा है। ये लीजिए एंकर्ड एवरेज यहां पर कटा, ये आपका लॉन्ग था, इस जगह पर आपने पोजीशन खाली करी और आप बाहर निकल गए। ये था आपका एसएल देने का दिन, ट्रेड ना करने का दिन। नो प्रॉफिट नो लॉस का दिन, सब कुछ आपके सामने है। प्रीवियस डे के लो के नीचे भी गया, 15 मिनट की रेंज भी कटी, नीचे भी गया, बट समहाउ नीचे ना जाने के कारण वो वापस ऊपर आने लगा और इस जगह पर आकर के ये आपका जो एसएल था, ये एसएल हिट हुआ, आप इस जगह पर निकल गए, आप अपनी एंट्री पर आ गए, छोटा सा लॉस दिया और बात खत्म हो गई। मैं आपको, मैं सोचने की बात है, आप ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं आपको इस तरह के दिनों पर क्यों ना बात करूं? क्यों रियलिटी में आप ये वाला दिन नहीं देखेंगे क्या? 100% देखेंगे सर। ये कोई मेरा बनाया हुआ चार्ट थोड़ी, तो मिड कैप का चार्ट है सर, फ्यूचर्स का। मैं आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं, ये चार्ट तो आपको दिख ही रहा है ना, ट्रेड तो आप कर ही रहे हो, लॉसेस तो दे ही रहे हो। आप ये समझ के चलो कि ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल फ्रंटलाइन आपकी हेल्प कर रही है सर लॉसेस को कंट्रोल करने में। इस दिन में कैसे बचना है? बहुत सरल। इस दिन में कैसे बचना है? 15 मिनट की रेंज, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो कटा, हाई कटा, 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर, ऊपर ना जाकर के बाजार नीचे, इसी जगह पर आप बाहर निकले और बात खत्म। ये लीजिए सर आपके सामने, आप लगाइए, ताकत बना के दीजिए कोई ऐसा सिस्टम जो आपको कहां बाहर निकलना है वो भी बताए, कहां एंटर करना है, कहां इनिशियल स्टॉप लॉस है वो भी बताए। ये है आपके सामने सर गेम। के बारे में मैं जितनी बात करूं उतनी कम है, पर सिर्फ मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि अभी तक जो हमने आपको एक सिस्टम अपनी तरफ से डेवलप, छोटा सा सिस्टम जो पिछले दिनों में वीडियोस में डेवलप करके दिया है, ये जिस प्रोसेस से आपको गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको 4 चीजें बता रहे हैं, अगर आप उसको चलते बाजार में लगा करके देखते हैं ना,
तो उससे आपके बाजार के आसपास रहने के चांसेस हैं। और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इसमें आप बाजार के बहुत पास रहते हैं सर। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, बियॉन्ड इमेजिनेशन है सर। यहाँ पर प्योर प्राइस एक्शन पर बात हो रही है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लगाया हुआ है आपने, 15 मिनट की रेंज लगाई हुई है, और उसके बाद आपने ये एंकर्ड वी वैप लगाया हुआ है, और वो भी ऑटोमेटेड। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में डिटेल आपको एबी वेबसाइट रिलेटेड डिटेल पिछले वीडियोस वगैरह में मिल जाएंगी। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल एक वॉक थ्रू, जो आपको सिर्फ एक इंडिकेशन देने के लिए कि इन एनी केस अगर आपने पुराने कुछ वीडियो मिस करे हैं और आप बाय चांस इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड करते हैं, तो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। वी बीन डेवलपिंग, हम बहुत समय से बड़ी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि 2 4 5 चीजें जो हमें पता है उसके बेसिस के ऊपर आपको वो चीजें बताएं, तो सच में आपको चलते बाजार के अंदर में यार, चलते बाजार में आपकी हेल्प करें, ये ट्रेंडिंग मूव्स कैप्चर करने में हेल्प करें। बाजार में कहाँ धोखा आ रहा है, वो धोखे से आपने बचना क्या है, वहां से निकलने में आपकी हेल्प करता है। वही चीजें हैं। बेकार के ट्रेड देखिए, ये तीन सिचुएशंस हैं सर, सब कुछ सामने है। ये 3 दिन 3 सिचुएशंस। इस दिन ट्रेड नहीं लेना था, इस दिन छोटा सा एसएल देना, इस दिन पूरा क्या करना था। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है सर बाजार में, मैं आपको बताऊं। रेंज का देना है, ट्रेड मत करो। ट्रेड ले लिया है और बाजार धोखा दे रहा है, तो एसएल देकर बाहर निकल जाओ। और तीसरा दिन अगर बाजार अगर ट्रेंडिंग डे है, तो पूरा का पूरा मूव कैप्चर करो। सोच के देखिएगा सर, इसके अलावा और है ही क्या, विचार कीजिए और कमेंट लिखिए। फिलहाल आज के पर्टिकुलर वीडियो में तो मेरे पास इतना ही था भाई, आपको बताने के लिए। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम लर्निंग वीडियोस, हम रिटेल कम्युनिटी के लिए एक और इनिशिएटिव, एजुकेशनल इनिशिएटिव रन करते हैं। एफएफ नाइट्स के नाम से एक कम्युनिटी है, जो फ्राइडे इवनिंग में वहां पर हम मिलते हैं। वहां पर हम अपनी इसी पढ़ाई को और ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में लेकर के जाते हैं। वहां पर आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने लर्निंग कर को शॉर्ट करने में। 5-10 मिनट के वीडियो से मैं समझता हूँ कि अटेंशन स्पैन छोटा होता है। यूट्यूब भी कहता है भाई मैं बड़ा वीडियो बनाता हूँ, उसके अंदर भी वही सब सिचुएशन है, लोग 5 से 10 मिनट ही देखते हैं। तो फिर कम से कम मैंने कोशिश करी कि 10 मिनट की वीडियो में आपको कुछ कंक्रीट दे दूं, वीडियोस कंटिन्यूटी पे बनाऊं। और साथ में एक आपको ओपन इनविटेशन है कि अगर आप अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम, प्लीज आप एफएफ नेट्स कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं फ्राइडे इवनिंग। डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, और कमेंट सेक्शन में भी कोई एक कमेंट लिख करके अपने आप को पिन कर देंगे, ताकि आपको टॉप पर वो मैसेज मिल जाए। फिलहाल भाई वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।